अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। अब रजब भट्ट भी थक चुका है। उसने बड़ी कोशिश की ये जो ईमान वाला मामला है ये थम जाए, लेकिन वो नहीं थमा। और आपको पता क्यों नहीं थमा, इसलिए क्योंकि ओन शेख बार बार रजब भट्ट और ईमान के बारे में बातें करता रहा, खास रजब भट्ट के बारे में। उसके बाद आपको पता है कि वो कीवान को भी अपने व्लॉग में उसने लाना शुरू कर दिया। तो अब रजब भट्ट थक चुका है। पहली बात तो उसने जो ना केस दायर किया है अदालत में कीवान से मुलाकात का। तो अब जब भी रजब भट्ट कीवान से मुलाकात करेगा तो रजब भट्ट व्लॉग बनाएगा, कीवान जो ना रजब भट्ट के व्लॉग में आएगा। उसके अलावा भी रात जो ना रजब भट्ट ने कीवान और ईमान के बारे में बड़ी अपडेट दी है, बड़ी अपडेट शेयर की है कि वो आगे क्या करने वाला है। तो नाजरीन पहले आप रजब भट्ट की वीडियो देखें जिसमें उन्होंने कीवान और ईमान के बारे में बात की है और एक अपना बड़ा फैसला सुनाया है। उसके बाद नाजरीन मैं आपको ईमान और रजब भट्ट के बारे में बड़ी अपडेट दूंगा कि ईमान अब नेक्स्ट क्या करने वाली है, इनके दरमियान में क्या होने वाला है, क्या रजब भट्ट ईमान को जो ना तीसरा नोटिस डिवोर्स का भेजेगा या फिर नहीं। मेरे पास बड़ी अपडेट है। तो पहले आप रजब भट्ट की वीडियो देखें। भाईजान मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो माजरत करता हूँ आप सबसे, आज व्लॉग नहीं आ सका। व्लॉग क्यों नहीं आ सका उसकी रीज़न ये है कि भट्ट साहब की जो तबीयत है ना वो कुछ ठीक नहीं है। आप जितने मर्जी शेर हों, जितने मर्जी आप मुआन हों, आप जैसे मर्जी हों, जो बुज़ुर्ग माँ बाप है, बुज़ुर्ग माँ बाप ना चाहते हुए भी परेशानी और टेंशन ले ही लेते हैं। ठीक है, जितने मर्जी यूज़ टू हो चुके हों परेशानी वो ले ही लेते हैं, समझ रहे हैं। भट्ट साहब की शुगर आज झूठे पे लाना था खुदा की। भट्ट साहब की आज शुगर 373 काउंट हुई है, 373। ये जो बात फैली थी ना कि रजब भट्ट गिरफ्तार हो गया है और रजब भट्ट के घर जो पुलिस आई थी, इस बात को लेकर रजब भट्ट के जो वालिद हैं उनकी जो ना तबीयत खराब हुई या 170 के करीब करीब उनका ब्लड प्रेशर जो है वो काउंट हुआ। मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगा था, घर ही था मैं, सुबह से व्लॉग स्टार्ट करने लगा था, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम करते होते हैं ना, चेक करते हैं व्हाट्सएप का बीपी भी और शुगर भी। तो वो चेक किया तो मेरी एक दफ़ा होश ही उड़ गई है। मैं कहा 370 शुगर, भट्ट साहब खुदा का खौफ करो। कहते यार मैं तो कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने काशिफ से पूछा, मम्मा से पूछा, उन्होंने बताया कि जी उन्होंने सुबह रात को एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे ये लोग। मैं तो व्लॉग कर रहा था, ये लोग एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। कुछ कह भी नहीं सकते, गाड़ी भी अपनी है, टुंड्रा है, अपने शोरूम का ही है। एनीवेज एक बर्थडे इवेंट पे गए थे जहाँ पर इन्होंने चाय में शक्कर डाली, उसके बाद खीर भी खा ली, फिर उसके बाद परेशानियाँ पुत्र दियाँ। मैं क्या यार पापा हूँ तो तुमने यूज टू हो जाना चाहिए था यार, कि गल है, लेकिन नहीं सुनते बात को। तो आपको दे देंगे गेम चैलेंज वाला भी कुछ रह गया। हाँ ओके, याद आ गया। आप लोग तो वेट कर रहे होंगे कि आज व्लॉग आना है छोटे भट्ट साहब का, कीवान सुल्तान भट्ट वल्द रजब अली भट्ट, ठीक है, उसका व्लॉग आना। तो ज़ाहिर बात है, कीवान सुल्तान भट्ट साहब हैं, नाम भारी है, उनका व्लॉग भी भारी है। 2-3 क्लिप्स जो थे वो हमसे गलती से डिलीट हो गए थे, वो हमने अब बैकअप करवाए, मतलब आईडी का पासवर्ड नहीं था याद आ रहा, बैकअप बुकअप किया, लेट हो गया। कल इंशाल्लाह वो आपको व्लॉग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी जो लाइव आया हूँ ना, शायद मैं लाइव ना आता, 1-2 बातें हैं जो मैंने कंफर्म करनी है, क्लियर करनी है। उसके बाद एक मेरे साथ मसला रात का चल रहा है, वो आप लोगों के सामने रखना है, ठीक है। ये 25,000 बंदा बैठा हुआ है, इसके सामने वो मसला रखना है और फैसला आप लोगों ने करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो हमने अपना व्लॉग किया है डॉक्टर रजब के चैनल का, वो आज आएगा 8:07 पे, मतलब एग्जैक्ट कोई ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद डॉक्टर रजब के चैनल पे वो आएगा। और जिन्होंने अभी तक डॉक्टर रजब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं, जाके सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए गालियाँ खाता फिरता हूँ, ठीक है, और आप लोग जो है ना वो लव नहीं कर रहे मेरे साथ, लव। ये जो मैं बात आपको बता रहा था कि भट्ट साहब का व्लॉग आ जाएगा कल, और अभी डॉक्टर रजब का 8:07 पे या 8:10 तक वो वाला व्लॉग आ जाएगा। तो व्लॉग की छुट्टी नहीं होगी, आप लोगों को व्लॉग मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर रजब के चैनल पे। और मज़ेदार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिटनेस के रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट। रजब भट्ट ने जो व्लॉग बनाया है उस लड़की के साथ जिम वाला, इसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद की है। रजब की जो चैनल की लड़कियां हैं इतने मैसेज करती हैं स्नैपचैट पे, इस वाले चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, कि आप हमें गाइड नहीं करते, हम आपकी इतनी दुआएं करते हैं,
सिर्फ लड़कों को आप गाइड करते हैं। तो मैंने उनके लिए वो लड़की भजन बुलाई, उसके साथ व्लॉग किया। ऑब्वियस बात है वो एक डेली इन्फ्लुएंसर है, डेली अपनी स्टोरीज लगाती है। मैंने तो कोई स्टोरी नहीं लगाई, उसने स्टोरी लगाई अपनी स्नैपचैट पे, इंस्टा पे। वो मैगजीन वाला अल्लाह भला करे, मैगजीन वाला ने चौक लीती। फिर आगे से जो जैसे ही वो क्या नाम है, मैं कुछ कहूँगा फिर बुरा लग जाएगा, डम एस फैन पेजेस जो हैं, ठीक है, उन्होंने लगा दिया कि ये देख लो ये क्या कर रहा है। और भाई मैं गेम कर रहा वहाँ, मैं गेम करवा रहा वहाँ, वो अपनी गेम कर रही है, कोलैबोरेशन एक की है। अजीब कसम खुदा की समझ से बाहर, काम करें ना करें तुसी नहीं जा सकते, किसी पास तुसी नहीं जा सकते, तुसी अच्छे ही रहना, तुम लोगों की सोच यहीं पे रहनी है। मैं अपनी रिक्वेस्ट चेक कर रहा था रात को, वेला बैठा हुआ, ठीक है, मुझे उनका मैसेज आया हुआ था, ठीक है, ये देखो एमी विर्क, ये उनका मैसेज आया हुआ था मुझे कल का, ठीक है। मैंने प्रोफाइल ओपन की तो उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ था, तो जाहिर बात है अगर ये देखो ये मैसेज है ना, यहाँ से हम जाकर ये प्रोफाइल ओपन करेंगे 7.4 मिलियन। फिर मैं कन्फर्म करने वास्ते मैं सोनम बाजवा की ब्रॉड से गया, सोनम बाजवा का मैं अकाउंट खोल लिया, मैं चेक किया सोनम बाजवा इसको फॉलो कर रही थी। फिर मैं कहा ओके रियल अकाउंट है। फिर मैंने रिप्लाई किया, मैं कहा भाजी मेहरबानी, कहते असी मैं ते दूसरा मनिंदर पुट्टर जिनका वो गाना आया था ना, मैनू पता बस ला रहे आ वे तू विआह नहीं कराउणा मेरे नाल, मैं तो मेरा भरा तुहाडे बहुत वड्डे जिहड़ा ना वो लवर हाँ, तुहानू प्यार करने आ, ठीक है, लव यू वीरे, असी तुहाडा कंटेंट वेखदे हैं वीरे, मिनट है, असी तुहाडा कंटेंट वेखदे हैं वीरे। बाकी किवान सुल्तान भट्ट साहब के जो गिफ्ट्स हैं, जो सरप्राइज है, उनके व्लॉग के साथ आपको कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू पाकिस्तान। और नाजरीन रजब भाट और ईमान के बारे में मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं। नाजरीन देखें, रजब भाट ने ईमान के लिए तो केस किया है, बाकी रजब भाट कह रहा है कि डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स दे रहा हूँ, आखिरी नोटिस रहता है ईमान को भेज दूंगा फलां फलां। अभी तक नाजरीन ये खबर सामने नहीं आई कि रजब भाट ईमान को डिवोर्स दे रहा है, तलाक दे रहा है, इस तरह की कोई खबर नहीं है। ना ही रजब भाट कोई आखिरी नोटिस रहता है, ना ही ये सारा कुछ रजब भाट को दोबारा से करना पड़ेगा, पहला नोटिस फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर जिस तरह उनके यहाँ जो ना डिवोर्स होती है वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें रजब भाट को दोबारा से करनी पड़ेंगी। कोई आखिरी नोटिस नहीं रहता, कोई रजब भाट ने ईमान को डिवोर्स नहीं दी, ना ही वो दे रहा है। तो नाजरीन या तो फिर रजब भाट ये चाहता है कि ईमान जो ना खुद डिवोर्स ले ले, या फिर वो जो ना कहता है कि मैं जो ना डिवोर्स फ़िलहाल ना दूँ, या वो कोई फैसला करना चाहता है। ज़्यादातर ये चांस है कि रजब भाट ईमान से सुलह करना चाहता है और ईमान और कीवान को घर वापस लाना चाहता है। अगर रजब भाट ने छोड़ना होता तो वो कब का छोड़ देता, दूसरी शादी कर लेता, फलां फलां चीज़ें सामने आ जाती। वो इसीलिए सामने नहीं आई कि रजब भाट ईमान को नहीं छोड़ना चाहता, शायद कीवान की वजह से ना छोड़ना चाहता हो। तो अभी तक रजब भाट ने कोई ईमान को डिवोर्स नहीं दी, ना ही जो ना कोई इस तरह की चीज़ सामने आई है। तो शायद यही ज़्यादा चांस है कि रजब भाट जो ना सुलह करना चाहता है और ईमान को वापस लाना चाहता है, इसीलिए जो ना वो ईमान को डिवोर्स नहीं दे रहा। तो भाई देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, पहली बात ये कि ईमान को डिवोर्स नहीं हुई, ना ही रजब भाट दे रहा है, ना ही उसका कोई इरादा है फ़िलहाल। या फिर वो ये चाहता है कि ईमान खुद डिवोर्स ले ले, या फिर वो ना इस चीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहता है। तो फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। फ़िलहाल इस तरह की मैं आपको अपडेट दे दूं कि कोई अपडेट नहीं है रजब भाट और ईमान के बारे में कि इनके दरमियान में तलाक हो रही है। बाकी नाजरीन मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।